जय हिंद दोस्तों। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती के साथ गुफ्तगू में होऊंगा आपके साथ, भाई, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है लेकिन बहुत काम किया है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा काम करा है। अक्सर क्या होता है, हम टीवी फिल्मों में पर्दे पे देखते हैं हीरो, और हम उस किरदार को याद रखते हैं, और हम लोग अक्सर भूल जाते हैं और नाम नहीं लेते उन किरदारों का, उन लोगों का जिन्होंने पर्दे के पीछे बहुत काम किया है, और जो जिम्मेदार हैं पर्दे में जो हम देख रहे हैं उनको हमारे सामने लाने के लिए। तो पूना में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एफटीआई है। तो कृष्णा राघवा साहब, जिनको जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अगर मैं इनके बारे में बोलूंगा तो पूरा शो मैं ही बोलता रहूंगा, और मैं ऐसा कतई नहीं चाह रहा। तो मैं चाह रहा हूं कि हम अभी सुनेंगे ऐसी शख्सियत की कहानी, उन्हीं की ज़बानी, भाई, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत काम करा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रिएटिव इंडस्ट्री होने के बावजूद भी इन्होंने अपने बेटे को फौज में भेजा। जी हाँ, और जो कि मेरे सीनियर हैं फौज के, आर्मी के भी, और हम साथ में कंपनी में भी काम करा है वहां के भी, और जो कि आउटस्टैंडिंग एग्जेम्पलरी ऑफिसर हैं, वो परवरिश सर ने दी है, मिस्टर कृष्णा राघवा साहब ने। और सर, वेलकम टू आवर शो एंड जय हिंद सर। शुक्रिया। जय सर, सब ये बात जानते हैं कि आप एमए इन हिंदी लिटरेचर हैं, आपने संस्कृत में फर्स्ट क्लास डिग्री से पास करे हैं, आप एफटीआई के ग्रेजुएट हैं। ये बात राग दरबारी और तक दिनाधन दिन और सुप्रभात और दुनिया रंग रंगीली, बहुत आपने काम किया है सर। तो आपकी शुरुआत करते हैं दरअसल शुरू से था। बिल्कुल, आप बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे, क्या आपकी उस टाइम पे लिखने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए तब की रुचि थी? ये रुचि कब डेवलप हुई सर? ये दरअसल रुचि मेरे एक टीचर थे बिहार के और मेरे पिताजी, उन दोनों ने मिलकर के रुचि मुझ में जगाई थी। मैं तो घर में वैसे ही गाता रहता था, बच्चे की तरह थोड़ा बहुत लिखता रहता था। लेकिन जब मैं खाली चौथी क्लास में था तो हमारे ये टीचर थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, उन्होंने मुझे एक डिबेट के लिए एक पर्चा पकड़ा दिया 4 मिनट का, और मुझे वो रटना था, याद करना था और बोलना था। और मैं उसे घर लाया तो मेरे पिताजी ने देख के कहा, इसमें ये कमियां हैं, इनको और इसमें डाल लो। तो फिर पिताजी के कहने से मैंने उसमें वो डाल दी, और तब उन्होंने कहा मेरे सामने करके दिखाओ। तो मैंने करके दिखाया, और वो होने के बाद में मैंने दूसरे दिन जब उसको डिबेट में बोला तो मुझे 3rd प्राइज मिला, फर्स्ट नहीं, 3rd प्राइज। लेकिन मैं बड़ा दुखी था, लेकिन उन्होंने कहा 3rd भी बहुत बड़ा होता है, ये बात नहीं है, 3rd भी बहुत दूर तक जाता है। तो इस तरीके से ये मेरी पहली शुरुआत थी। फिर हम आगे बढ़ते गए। शास्त्री जी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। हमारे पिताजी को ब्रेन ह्यूमर हो गया, ट्यूमर निकल आया था, और मैं जब 10 साल का था सिर्फ, तभी उनकी डेथ हो गई। तो हमें लौट करके, हम तो किसान के बेटे थे, राजपूत थे, किसान के बेटे थे, तो मेरे सारे परिवार को, मेरी माँ को, मुझको, मेरी बहन को, सबको वहाँ आना पड़ा। अलीगढ़ में एक छोटा सा गांव है ककीथल, अतरौली के पास, वहाँ आना पड़ा। और वहाँ आकर के मैंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। और वहाँ जो डीएवी कॉलेज था दिल्ली में, उसके मुकाबले ये यहाँ का जो कॉलेज था वो तो उतना नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ना था। और इस तरह हम पढ़ते गए। लेकिन बात वही रही कि हमें डिबेट में, म्यूज़िक के लिए और राइटिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए भी हमें यहाँ बहुत बुलाते रहे, चांस देते रहे। हम भी
उनकी दिल के मुताबिक हम काम करते रहे। हम ये जो होती है अपनी जो भी काम आया था। जी सर। है, हाँ, मतलब जी कई अलीगढ़ में एक कॉलेज है जहाँ से हम हमेशा उसके लिए ये जो क्या बताऊं, मेरे साथ हल्का सा डिमेंशिया रुक जाता नहीं हूँ सर, तो, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। हम तो मगर मगर सर, वो तो आप आपकी जितनी एडिट कर बात देंगे। पहुंच रही है हम तक, हम समझ पा रहे हैं बिल्कुल। और आप जो, क्योंकि मैं अलीगढ़ में रहा हूँ और मेरे वालिद साहब वहां पे वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो तो आप वहाँ मिंटो सर्किल की बात करें, आप हाथरस की बात करें अलीगढ़ से दूर, या आप अलीगढ़ के आसपास के कस्बों की बात करें, हमें समझ में आती है। और कई सारे अलीगढ़ के लोग भी हैं जो देख रहे होंगे अभी इस वक्त आपको। जी सर। तो मगर तो अच्छी मैं बात है आपको सर, आप अपना दिमाग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं सर। आपका क्या है, आपको बताऊं, आप तो समझ ही जाएंगे कि कठपुला जो है अलीगढ़ में, कठपुला के नीचे गवर्नमेंट हाई स्कूल था। अब वो गड़बड़ हो गया सब, लेकिन उस वक्त था वो हाई स्कूल था। तो वहाँ पे मुझे दाखिल किया गया फिर, और वहाँ से पढ़ करके मैं आगे अलीगढ़ इतना पूरा ख़त्म किया। उसके बाद एमए के लिए मैं दिल्ली आ गया। मुझे ये काम मेरे साथ साथ चलते रहे। मेरी डिबेटिंग, नाटक, गाने और अंत्याक्षरी वगैरह, ये सारी चीज़ें, सारी जो मेरा लवादा था, वो मैं साथ लेकर घूमता था। और दिल्ली में वहाँ इन सबको पनाह मिली। तो मैं जब आ गया दिल्ली, उसके बाद पता चला कि कोई फिल्म इंस्टीट्यूट है, और उस फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्म की पढ़ाई होती है और उसका इंटरव्यू होता है। तो मैंने वो फॉर्म वगैरह मंगाए, भरे, और ताज्जुब की बात है कि उन्होंने मुझे ले लिया। और और नहीं नहीं, बस ताजुब की बात नहीं है बिल्कुल भी ये। जी ये सर। है। और उसके बाद में पढ़ के अपना 2-3 साल जो बिताए वहाँ पे, 2-3 साल, फिर मैं ने अपनी, फिर वैसे तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे, वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने, आई फिल्म इंस्टीट्यूट FTII के प्रिंसिपल साहब ने मुझे दिल्ली भेजा। और दिल्ली में टीवी के डायरेक्टर को ये लिख कर के भेजा कि ये लड़का बहुत होशियार है, इसे काम दीजिए। और मैं वहाँ जाकर के न्यूज़ एडिट करने लगा। उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था, हमारे पास और कोई चीज़ नहीं थी। फिल्मों के टुकड़े होते थे, उसको कैंची से काट के और फिर उन पे इमल्शन लगा के और तब किसी तरह जोड़ते थे, और कट्स को बीच में देते थे बोलते हुए। जी तो सर। धीरे धीरे अगले साल ही क्या हुआ कि उस वक्त डेकॉइट्स की बहुत वो चल रही, डेकॉइट सरेंडर की बात चल रही थी। तो वो मुझे ये एक डॉक्यूमेंट्री मिल गई। तो मैं वहाँ से फिर बॉम्बे आया, और बॉम्बे सर आकर के मैंने मैंने अपनी एक टीम बनाई, और टीम बना करके मैं उसको लेकर के फिर डेकॉइट सरेंडर के ऊपर फिल्म करने गया। और जयप्रकाश नारायण जी जो होते थे, उन्होंने डेकॉइट सरेंडर करवाया था। तो उसको लेकर के फिर उसका आगा पीछा जोड़ के मलखान सिंह, कई अब तो नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन उन बड़े बड़े डाकुओं के साथ मैं उन्हें इंटरव्यू करता रहा। घबराहट भी होती थी, डर भी लगता था, लेकिन नहीं, वो पूरे इंटरव्यू उनके किए, और इंटरव्यू में और आगा पीछा जोड़ा और करके एक फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म 20 मिनट की, जिसका नाम था असतो मा सद्गमय, ज्योतिर्गमय। ये इस तरीके से फिल्म बनी, देखी गई, दूरदर्शन पे आई, और हमको भी कुछ थोड़ी बहुत उसमें से वो मिल गई, तारीफ जो मिल गई थी। सर, जब आप ये पूना में थे फिल्म इंस्टीट्यूट में,
तो हाँ, मैंने पुणे से अपनी ग्रेजुएशन करी है फर्ग्यूसन कॉलेज से। तो अक्सर अच्छा हम अच्छा, लोग फिल्म इंस्टीट्यूट एफटीआई जाया करते थे वहां पे। वहां जी पे जी, शांताराम पॉन्ड, विजडम ट्री, वो पूरा हाँ मतलब बकायदा वो हाँ, पूरा। बल्कि शांताराम पॉन्ड पे हमने कई शूटिंग करी है छोटी छोटी फिल्मों की। वो ऐसी, और विजडम ट्री जो था, तो विजडम ट्री के नीचे बैठ के मैंने बकायदा, मैं स्टूडेंट तो खैर वहां पे था नहीं, हाँ लेकिन हाँ, लेकिन बकायदा वहां पे क्लासेस अटेंड करी हैं फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ। वाह वाह, अच्छा, मतलब आप अनऑथराइज्ड घुस जाते थे क्लास के अंदर। मैं अनऑथराइज ज्यादा सीखने के लिए। तो आपके हाँ, टाइम पे भी होते होंगे ऐसे लोग जो बिल्कुल अनऑथराइज, होता, बिल्कुल जो होता था, क्योंकि विजडम ट्री का क्या है सर, कि विजडम ट्री के नीचे कौन नहीं बैठा, यानी कौन नहीं बैठा। विजडम ट्री तो एक ऐसा ट्री था, आपको भी उसका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, कि उसके नीचे बैठ के अक्सर हमेशा ये लगता था कि हम कुछ और हो गए हैं, या कुछ और हमें दिखाई दे रहा है, या हम जोड़ रहे हैं। आपने, आपका क्या वहां पे तजुर्बा रहा? सर दरअसल मेरे साथ हुआ क्या था कि सन 1998 में सईद मिर्जा वहां पे फिल्म लाए थे मेरे कॉलेज में, हाँ एफटीआई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मैं सईद मिर्जा साहब के पास गया, मैंने कहा सर मेरे को एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा बेटा हम्म, तुम्हारे लिए तो कोई रोल है नहीं, लेकिन हम्म, सर उससे मैं उनके लिए कैमरा पकड़ना, ट्राइपॉड बाइपॉड उठाना, सबको चाय पिलाना सेट पे, रिफ्लेक्टर्स पकड़ना, वो काम करने लग गया मैं। दो एक दिन वो काम अच्छा, करा। उन्होंने हम्म, फिर मेरे को बुलाया, मेरे कंधे पे हम्म, हाथ रखा, बोला बेटा तुमको एक्टिंग करनी थी, कोई रोल तो खैर है नहीं क्योंकि कास्टिंग हो चुकी है, मगर हम्म, तुम्हारा जोश, जज्बा, हौसला देखकर भाई दिल करा तुम्हें रोल दे दूं मैं। हम्म, ठीक है सर, क्या रोल देंगे? भाई देखो हीरो खड़ा होगा, हीरो खड़ा होएगा, हम्म, तुमको पीछे से गुजरना पड़ेगा वाह, और वो रोल करोगे। वैसे मैं खुशी से करूंगा, करूंगा ही नहीं, खुशी से करूंगा। तो हम्म, वो रोल मैंने किया सर, और वो रोल यूट्यूब पे है सर। अच्छा वो, अच्छा, हाँ मैं आपको भेजूंगा सर, मैं कल राघव को वो सीन मैं भेजूंगा। देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा। तो मैं अनट्रेंड था, तो मैंने 3 सेकंड में गुजरा था, 3 सेकंड की थोड़ी फुटेज खाई, तो मैं 5 सेकंड में गुजरा सर पीछे से। तो वो अच्छा, बात उनको पसंद आई। हम्म, उसके बाद से सर जितनी भी एफटीआई की फिल्में होती थी उसके बाद, हम्म, हर एक में मैं एक्टिंग कर रहा था। छोटी फिल्म हो, 30 सेकंड की हो, 5 सेकंड की हो, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, आधे घंटे की, डिप्लोमा फिल्म, सब में एक्टिंग करी। गुड। और जहां पे मेरे लिए रोल नहीं था तो वहां पे वही भाई वही वाली कार्रवाई, पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय, सबके लिए मदद करना सेट पे, वो काम मैंने शुरू करा सर। तो इसके लिए आपने एफटीआई के बारे में बोला तो मैं खूब नरेट रिलेट कर पाया सर। साहब और वो जगह ही ऐसी है, वो जगह मैंने उसके लिए उसके गेट पे एक सेंटेंस लिखा था, और उसे मेरे दोस्तों ने वहाँ गेट पे लगा दिया था। मैंने, किसी ने पूछा था मुझसे कि फिल्म इंस्टीट्यूट क्या है, तो मैंने ये सेंटेंस बोला था, फिर यही सेंटेंस लगा दिया गया बहुत उससे रहा। यह मंदिर है, यहाँ ज्ञान दीपक जलता है। यह मंदिर है, यहाँ ज्ञान दीपक जलता है। ये मेरा कंट्रीब्यूशन था साहब, फिल्म इंस्टीट्यूट को अगर कुछ था। लेकिन जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं, आपने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया होगा वहाँ पे, है ना? सर आपको मैं अब एक और मजे की बात बताता हूँ। मैं जब मैं 3 साल के बाद कॉलेज करके पूना से पास आउट हो रहा था, मैंने हम्म, अप्लाई किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के लिए। हम्म, तो सर डॉक्टर मोहन अगाशे उस टाइम डायरेक्टर थे एफटीआई के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोहन आगाशे। उन्होंने सर मेरे लिए बकायदा एक सर्टिफिकेट लिखा, हम्म, एक सर्टिफिकेट बना के स्टैम्प करके साइन करके दिया। बोला हम्म, कि भाई मैं तुमको यहाँ पे 3 साल से देख रहा हूँ। हम्म, वहां के प्रोफेसर लोग, उनको ये लगे लगा कि मैं हकीकत में यहाँ पे इनरोल्ड बकायदा स्टूडेंट हूँ मैं एफटीआई का। हम्म, वहां पे हॉस्टल में सोना, उनके डाइनिंग हॉल में मेस में खाना खाना, तो हर हमेशा उनके साथ रहना, उनके साथ नेशनल फिल्म आर्काइव में शाम को फॉरेन फिल्में दिखाते थे, हम्म। बल्गेरियन, रशियन, जर्मन, वो फिल्में देखना, फिल्म के बारे में डिस्कस करना। तो मेरी भी उस तरीके से वो रुचि रही थी, तो मैं आपसे खूब कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर। सर ये बताइए एफटीआई में आपके साथ कंटेम्प्रेरीज कौन कौन थे सर? ये देखिए,
हमारा जो बैच था वो 1971 का बैच था वो, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। आजकल बहुत सी चीजें भूल जाता हूँ। तो मगर जया सर मैं बहादुरी इसमें जरूर कह दूं, आप बहुत फिट है सर, फिर भी आप बहुत फिट हैं, और टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप बहुत खुश मिजाज हैं सर। जी जी जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दरअसल वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट में जो जिस तरह से आपका काम रहा था एक्टिंग करना, तो मैं क्योंकि एक छोटा मोटा लेखक था, राइटर था, तो मुझसे ये सब लोग गीत लिखवाते थे और गीत लिखवा के वहाँ रिकॉर्डिंग होती थी और फिल्मों में डाले जाते, जो वहाँ डिप्लोमा फिल्म बनती थी या कोई, उनमें वो गीत डाले जाते थे। तो मेरा वहाँ ये काम रहा सिर्फ कि मैं अच्छे गाने लिख लेता था, अच्छे या जैसे भी हो, और फिर वो गाने उनमें फिल्म करके और दिखाए जाते थे। इतना ही मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में वहाँ कर पाया, वरना तो अपनी क्राफ्ट में लगे रहते थे हम, एडिटिंग और डायरेक्शन। ये ये था। आप वहाँ कब तक वाबस्ता रहे फिल्म इंस्टीट्यूट से? सर मेरा, मैं 98 में गया था पूरा कॉलेज करने के लिए, और सन हाँ, 2001 में मैं वहां से कॉलेज करके निकल के आया था सर। अच्छा अच्छा। और हमने आपका नाम तब सुना था उस टाइम पे सर। ओह, आप इत्तेफाक देखिए, संजोग देखिए, हमने आपका नाम तब सुना था 98 में, है कि कृष्णा राघवन साहब थे यहाँ पे और इतने टैलेंटेड थे, ये वो, आपकी चर्चा तब सुनी सर। फिर आपके बेटे के साथ काम करना और काम सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को। लेकिन सर मैं जो 4 साल रोल्टा में था इस कंपनी में, इनको जरा भी खबर इल्म नहीं हुई कि कल राघवन साहब आपके बेटे हैं। ओह, अच्छा। और अगर ये बात मालूम होती मेरे को, तो हो सकता है मैं उस मौके का थोड़ा गलत फायदा भी उठाता, ये बोल के सर, जी। सर हमारे सुपर सीनियर है आपके फादर, सर छुट्टी क्लेम करो, सर अप्रेजल दो, उस तरीके, क्योंकि हमारे सीनियर थे ना वो कंपनी में सर। तो उस बात का मैं थोड़ा गलत फायदा भी उठा सकता, लेकिन जब तक मेरे को मालूम पड़ा कि कल राघवन साहब आपके बेटे हैं, तब तक मैं कंपनी भी छोड़ चुका था, बम्बई जा चुका था, तो क्या फायदा हुआ। मगर हमारी दोस्ती बरकरार रही सर अभी भी। कल हमारी बात हुई, घंटा घंटा बात होती है, जब फोन पे आते हैं तो हम फोन नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, ये मोहब्बत है हमारी सर। सर अपने सफर के बारे में बताइए, फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद आपका सफर कैसा रहा सर? वो सब हम जानते हैं, राज दरबारी और जितने भी आपने काम करे सब वो जानते हैं, हम चाहेंगे आपसे सुनना, क्योंकि राग दरबारी, फिर उसके बाद फिर तक दिनाधन दिन, चित्रहीन, दुनिया रंग रसीली, दुनिया रंग रंगीली, शेष प्रसन्ना, मच लिगार, मेरी कहानी, ये सब नाम आपको सुने हुए लग रहे हैं, क्योंकि आपको वो यादें ताजा हो रही हैं। फिर टेलीफिल्म भी करी आपने, आपने लिखा, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। टेलीफिल्म्स में आपने राइटिंग करी, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। अखन वारिस, शांदो, दुखन में कैसे कहूं, विजया, स्वर्ग में हड़ताल, आपने बहुत कुछ काम किया है सर। तो हम जानना चाहेंगे आपका सफर एफटीआई के बाद सर। ऐसा था, मैं बताऊं आपको जनाब के, मेरठ के ही रहने वाले एक मुशीर अहमद साहब थे, जो हमारे ज़माने में वाइस प्रिंसिपल रहे थे फिल्म इंस्टीट्यूट के, और काफ़ी डायरेक्शन की क्लासेस लिया करते थे, और डायरेक्शन में काफ़ी उनका नाम था मुशीर साहब का। मुशीर साहब हमारे सामने ही वैसे फिल्म इंस्टीट्यूट से भी विदा हुए, चले गए थे छोड़ के, और हमारे सामने ही उन्हें हार्ट अटैक पड़ा और वो नहीं रहे। लेकिन मुशीर साहब का मेरी ज़िंदगी में बहुत योगदान है। मुशीर साहब मुझे पसंद करते थे, मैं गज़लें गाया करता था, लिखा करता था, और मुशीर साहब मुझको बहुत सहारा दिया करते थे। तो मुशीर साहब ने एक बार कही थी कि ये जो फिल्में आप देखते हैं,
जो बंडल फिल्में हैं जो किसी काम की नहीं है, ये फिल्म इंस्टीट्यूट उन फिल्मों के लिए नहीं है। आप ये काम करिए कि अच्छी अच्छी फिल्में लाइए, उसके लिए आप मौजूद करिए कुछ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को। तो ये हुआ कि फिर मैं वहाँ से लौट करके फिर दिल्ली आ गया बॉम्बे से, और दिल्ली आया और मैं दूरदर्शन में मिला। तो वहाँ से मुझे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक हुआ करते थे जो बहुत जी जी आसन बताया करते थे, और जी सर। एक प्रोग्राम होता था, मैं जी उसको एडिट किया करता था। और उसी वक्त उसमें हमारा ये हुआ कि फिल्म इंस्टीट्यूट में एक फिल्म बननी थी, बहुत बेहतर फिल्म बननी थी। वो फिर मैंने फिल्म पूरी की। मैं एक सेकंड रोकूंगा जरा सा क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लीज प्लीज सर। दोस्तों सुन रहे हैं जी सर, प्लीज जी। अच्छा, म्यूट हो गया गलती से। दोस्तों सुन रहे हैं आप कृष्णा राघवा साहब को। भाई इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही हसीन सफर रहा है इनका। ये जिंदगी में चलते रहे, काम करते रहे, क्रिएटिव इंडस्ट्री से पैशनेट आदमी जिनका जज्बा था, एक जुनून था। जी सर, आप म्यूट पे हैं आप। जी सर, जी 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 सर, प्लीज। तो मुझको उन्होंने डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी एक बहुत बड़ा वो है उपन्यास, जिस साहित्य अकादमी ने, हिंदी साहित्य अकादमी ने उस पर अवार्ड भी मिला है। और उनको एक ये अवार्ड क्या, उनको जाने कितने अवार्ड मिले हैं इस सर उसके लिए। आपकी मैं अवार्ड की आज सुबह को गिनती करा था, अनगिनत अवार्ड है, अनगिनत। आपकी अचीवमेंट्स, आपके अकॉर्डेट्स, आपने जिंदगी में जो हासिल किया है, जो इज्जत, रुतबा, नाम आपने कमाया है, बहुत कम लोगों को वो नसीब होता है। ये आपकी अपनी खुद की मेहनत, मुशक्कत, डिटर्मिनेशन, विल पावर से हुआ है। कोई गॉडफादर नहीं इंडस्ट्री में आए, थैंक यू इंडस्ट्री सर। में जो नाम आपने कमाया, हर कोई नहीं कर पाता वो। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे राग दरबारी दिया दूरदर्शन ने, उन्होंने कहा आप लिटरेचर के आदमी हैं, आप ही इसके साथ न्याय कर सकते हैं और आप ही करेंगे। तो साहब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं किसी भी चीज़ का, कुछ नहीं, लेकिन दूरदर्शन के लिए मैंने वो सारा का सारा सीरियल सर उस पे। इत्तेफाक की बात है, आपको मैं अभी आपसे बात करता, एक राइटर साहब कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ हैं? ठीक। नहीं नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये भी राइटर साहब ही हैं। हाँ हाँ हाँ। इनकी कॉल आई, ओ हो। तो वो शायद देख रहे हैं हमको यहाँ पे लाइव में। हाँ शायद देख रहे होंगे। जी सर। तो वो, तो मुझे जब राग दरबारी मिला तो मैंने जी उसको लिखा, बनाया, जिसमें ओमपुरी साहब भी थे। जी जी बहुत से फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत लोग थे। एक नसीर साहब ही पता नहीं कैसे उससे छूट गए थे उस वक्त, बाकी सारा अमला फिल्म इंस्टीट्यूट का उसमें था। हालांकि नसीर साहब बाद में मेरे बड़े करीब रहे। एक फिल्म में उनके साथ करना चाह रहा था नसीर साहब के साथ, जिसका नाम था यत्र तत्र सर्वत्र। उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट मंगाई थी मुझसे, लेकिन उसके बाद में कोई हम में राब्ता नहीं रह सका। कोई बात नहीं, खैर हाँ यहाँ पे थे कि फिल्मी में राग दरबारी ने बहुत नाम कमाया और बड़े मुझको मौके दिए, दूसरों को भी बहुत मौके मिले, हमारे तो थे ही थे। तो जरीना वहाब भी थी उसमें। तो एक ऐसा मतलब किस तरह से मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसमें नहीं कही गई। लेकिन अफसोस ये है, एक तो मेरे ये सारे जो काम हैं, इनके लिए मैं अगर आपको एक वाकया बताऊं तो आपको शायद दुख होगा कि
जुलाई में वो जो बहुत जबरदस्त तूफान आया था बॉम्बे में, जिसमें बहुत बारिश घमासान हुई थी वो, तो उसमें मैं अपने घर तो चला आया रात रात में रात को चला 7 बजे और रात के 3 बजे घर पहुंचा। खैर, लेकिन उस घर के अंदर आकर के दूसरे दिन जब मैं अपने इसमें ऑफिस में जाना चाहता था और स्टोर में जाना चाहता था, तो पता चला वो पूरा का पूरा फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर तक सब पानी में धंस गया। और मेरे पास आज मेरे दिखाने के लिए कोई भी वो नहीं कि कोई भी चीज़ नहीं है, सब मेरा सामान जो है वो खत्म हो गया था। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि राग दरबारी आज अमेरिका में भी रखी हुई है जी सर यूनिवर्सिटी में जी। पढ़ाने के लिए। बट मैं अपनी सफाई में कुछ कहना भी चाहूँ, कुछ दिखाना भी चाहूँ, तो मेरे पास है कुछ नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर तक सारे मेरे कैंस, सारे डब्बे, फाइलें, किताबें, ये वो सब डूब गई और मैं डूब गया। ये दिक्कत हुई थी। बहरहाल फिर भी आगे तो हम बढ़ते रहे। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये यस। बंगाल के बहुत बड़े राइटर हुए, गुरु, और क्या कहूँ उनके बारे में। तो शरद चट्टोपाध्याय साहब का एक नॉवल था, ये चरित्रहीन, जो दूरदर्शन ने मुझे चाहा कि मैं करूं। तो चरित्रहीन के मैंने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए, सीरियल बनाया, और वो आज तक भी देखा जाता है। यहाँ तक कि आप अगर इस पे अपने इस पे भी देखना चाहें तो टीवी पे, तो हमारे पास में वो, एक सेकंड, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ, चरित्र वो आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर, यही बहुत बड़ी बात है सर। आप आए शो नहीं पे। था, मैं भूल सर मेरे जाता को ये हूँ। बात बताइए, आप ये बात बताइए, आपने अपने बेटे को फौज में डालने का क्या सोचा आपने? हाँ, वो मेरे अंदर वही मादा है, मतलब कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, या देश हमारे लिए कुछ करेगा। तो इस बच्चे ने ग्रेजुएशन के बाद ही ये कहा कि मुझे तो फौज में जाना है, और मैंने इसको और बढ़ावा दिया कि फौज में जाना ही तुम्हारा। यहाँ तक हुआ साहब के इसके कुछ एक आंखों के उसमें कुछ कमी रह गई थी, उसको भी इसने मेहनत करके पूरा किया, और तब ये देहरादून की एकेडमी में भर्ती हुए, और दुनिया ने देखा, और अब भी देखा है कि सिद्धार्थ, ये अशोक जो काम करता है वो ज़बरदस्त काम करता है, अच्छे काम करता है, और कभी बेकार के फिक्रों में नहीं रहे, साफ है। ये आपने ठीक कहा कि मेरा बैकअप था पूरा कि ये उसमें जाए। जी सर। सर आपसे बहुत कुछ गुफ्तगू करनी है, मगर मैं जानता हूँ आपको आपको और भी कुछ काम होगा अभी, मगर सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको कुछ आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स, जनता में जो देख रही है, उनको कुछ कहना है तो प्लीज सर। नहीं, मैं यही कहूँगा, सच में यही कहूँगा कि देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है, और हम अगर देश के लिए कुछ काम आ सकते हैं तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। और जो आपकी तरह हिम्मतवर और ज़बरदस्त लोग बाग बच्चे होंगे, वो किसी भी जगह जाने से पहले फौज ही पसंद करेंगे, और फिर अपने नाम के आगे कर्नल लगाएंगे, जनरल लगाएंगे, हैं। और कुछ ये आप लोग, आपको देख के ही लगता है ऐसा कि आप कितने खुश हैं उसमें, और कि कितने देश को चाहते हैं अपने। अरे, और आपके तो ताऊ जी थे, कौन थे इनके बड़े भाई? आपके जूनियर रह चुके हैं वो, नसीर साहब, नसीर नसीरुद्दीन साहब शाह मेरे साहब। जूनियर। वो आपके जूनियर रह चुके हैं एफटीआई में। और जी,
वो ओमपुरी साहब से, हालांकि वो बैचमेट से, वो ओमपुरी एनएसडी में दिल्ली में नेशनल स्कूल ड्रामा में, लेकिन ओमपुरी साहब एफटीआई में 1 साल बाद आए नसीर साहब के। नसीर साहब अच्छा, ओमपुरी साहब से 1 साल सीनियर बन गए एफटीआई में। नसीर साहब तो एक वरदान है इसके लिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। नसीर साहब जैसा आर्टिस्ट, नसीर साहब जैसा इंसान, दोनों, इंसान पहले आर्टिस्ट बाद में, या आर्टिस्ट पहले इंसान बाद में, तो कहूँगा इंसान पहले और आर्टिस्ट बाद में। उन्होंने भी जो सारे काम किए हैं वो सर गर्दन उठाने के किए हैं, गर्दन कहीं झुका, हाँ गर्दन झुकी है उनकी, वो उनके लिए इस लायक है कि गर्दन झुकाई है। नसीर साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और उनकी आवाज भी क्या कहने है, उनकी आवाज। आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मेरी एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी है, तो अच्छा। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स देने का। तो फिर मैं लोगों को, मैं बचपन में हकलाया करता था, तुतलाया करता था, अटक की बातें करता था, बोल नहीं पाया करता था। तो आज की तारीख में मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं वैसे कैसे निकल के आया। तो मैं अपनी एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी स्टार्ट कर ली, तो वही उसी पे काम करता हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, वो ऐसी, ये तो बहुत बहुत खूबसूरत बात है, बहुत मजे की बात है। मैं ये और कहना चाहूंगा कि कोई कितना भी कहे, अब वैसे बदला है फिल्म इंस्टीट्यूट का, ये सबसे बड़ा योगदान ये है कि अब चीजें बदली हैं। अब फिल्म इंस्टीट्यूट के लड़के लड़कियां भी अब वो आकर के फिल्म इंडस्ट्री में उसे संवारने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपका कितना राब्ता है फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म वालों से, बताइए तो। सर मेरे को क्या है कि अभी जो रिसेंट हाल ही में जो लोग पास आउट हुए हैं फिल्म इंस्टीट्यूट से, वो भी अच्छा कर रहे हैं सर। और जो, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ट्रेनिंग फिल्मों के लिए, हम पिक्चरों के शौकीन हैं, ट्रेनिंग क्या लेंगे, बहुत लोग ऐसा लोगों को मानना है। ड्रामा में ट्रेनिंग क्या, तो बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है किसी भी क्राफ्ट, किसी भी कला में ट्रेन करना, अपने आप को सीखना, उसके बारे में तालीम हासिल करना। या तो आप जाइए फिल्म इंस्टीट्यूट या कहीं पे, वहां तालीम हासिल करिए, या तो आप ऑन ग्राउंड नीचे लो लेवल पे वहां से सीखिए। सही बात है। तो बड़े गर्व फख्र से कहता हूं कि बिना स्टूडेंट एनरोल किए हुए एफटीआई में मैंने वहां पे 3 साल सीखा, और वहां से सर्टिफिकेट भी मिला मेरे को। सही बात, सही बात। और आज आप जैसे इलस्ट्रियस एफटीआई एलुमनाई के साथ बात करने का मौका मिल रहा है सर। अरे नहीं, हम तो क्या है साहब, हम तो यही कहेंगे कि फिल्म इंस्टीट्यूट ने हमें बना दिया, वहाँ से आए, सीखे, जो अपने गुरुओं ने कही थी, खास तौर पर मुशीर साहब ने, मुशीर अहमद साहब मेरठ के ही थे वो, उन्होंने जिस तरीके से हमें तरबियत दी, इज्जत दी, और हमसे कहा कि जब जहाँ तक हो फिल्म लाइन को ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिरना है। तो बाद में उनकी डेथ हो गई थी, खैर, लेकिन वो तो हमें तो जो मूल मंत्र दे गए थे, हमने तो जानबूझ करके वही सारी चीज़ें, कई बहुत डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि मेरी बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं सारी, वो सब नेशनल प्रेस्टीज के ऊपर है कुछ। तो मुझे यही काम करना पसंद आता था और कुछ नहीं। या फिर मेरा दूसरा शौक था म्यूजिक। म्यूजिक के लिए भी मैंने एक पंजाबी में मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी। अरे वाह। एक घंटे और 6 मिनट की थी, वो थी दुखवा में कासिक हूँ। तो और पंजाबी के उसमें अमृता प्रीतम जी की वो कविता थी सारी, और गाने वाली थी सविता। लेकिन उस कैसेट ने भी मेरा नाम बहुत बढ़ाया, आगे किया। मैं उनको दुआएं देता हूँ कि वो मुझको, उन्होंने वो जो अमृता प्रीतम बड़े हमारे देश की बहुत बड़ी राइटर थी पंजाबी की, उन्होंने मुझको अधिकार दिए और उन अधिकारों पे मैं लड़ा, उनके लिए गाया और खत्म किया। और बताइए। जी सर, सर शुक्रिया बहुत बहुत हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और
आशीर्वाद देगा सर, दुआओं में दुआ करेगा मेरे लिए। आप इसे बड़ों की दुआएं साथ में होंगी तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे दुनिया में सर। शुक्रिया बहुत बहुत सी बहुत। दुआएं, सारी दुआएं, जितनी मेरे पास दुआएं हो सकती हैं सब आपके लिए, और आप बहुत सफल होंगे, बहुत कामयाब होंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। और अब तो देखिए, आप कहते हैं कि मैं बचपन में हकलाया करता था, लेकिन अब इसकी आवाज आपकी कितनी बुलंद है, कितने, अरे हाँ, और इतनी गंभीर आवाज है, सब है। आप अपनी आवाज से ही बहुत सारे काम करेंगे, देख लीजिएगा। अरे शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जिस बच्चे को बचपन में टोका जा रहा था कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम अटक अटक के बातें करते हो, हकलाते हो, तुतलाते हो, और पतली सी आवाज है, वही आज एक तो मेरे दोस्त, मेरे सीनियर के फादर, वो अलग बात रही, लेकिन एक इलस्ट्रियस पर्सनालिटी लाइक यू सर, वो जब दाग दे रहे हैं, वो जब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। शुक्रिया बहुत बहुत, मेरा हौसला बढ़ा नहीं दिया। सर, आपकी आवाज में ग्रेन्स बहुत है, अरे आपकी शुक्रिया सर। आवाज में ग्रेन्स बहुत है, और उन ग्रेन्स का फायदा उठा के आप देखिए, जरा करके ये भी देखिए कि आपको, मैं होता तो मैं तो फौरन चांस देता, लेकिन अभी भी और बहुत हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज में अपनी आवाज का योगदान दें, आप उन्हें अपनी आवाज से आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा, जी बहुत जी अच्छा सर, जी सर। सर शुक्रिया, आई एम रेडी टच सर, रेडी मूव। आपसे इसके बाद फोन में बात करूंगा सर। शुक्रिया बहुत बहुत सर। होगा। जय हिंद सर। गुड नाइट।